आज हम याकूब अध्याय 4 पे मनन करेंगे। याकूब कौन है? याकूब जिसने ये पत्री लिखी है प्रभु यीशु मसीह का भाई है, जो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे और जब वो सेवकाई कर रहे थे तब तक उसको विश्वास नहीं आया था, वो विश्वास में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे और जब उसने प्रभु यीशु का दर्शन पाया तब वो विश्वास में आया। और इस याकूब से जो प्रभु यीशु का भाई है मैं काफ़ी इंस्पायर्ड होती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक ऐसा बंदा लगता है जो कलीसिया के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लीडर था, एल्डर था, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है मसीह की देह के बारे में, मसीह के लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विश्वासी लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं, जो आज की चर्च के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं या जो परेशानियां हम देखते हैं, वो सारी उसने खुद प्रैक्टिकली देखी और उसके हर एक क्षेत्र के बारे में वो हमें हिदायतें देता है, वो हमें समझाता है कि वो क्या हमें समझाता है। जब हम याकूब की पत्री का जो इब्रानियों के बाद है, जब हम उसकी इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो पत्री है उसमें कुछ विचार विमर्श किए गए हैं। किस किस विषय में? जैसे अमीरी और गरीबी। आज भी हम फर्क देखते हैं कलीसियाओं के अंदर, अमीरों और गरीबों के अंदर काफ़ी पक्षपात किया जाता है, काफ़ी प्रैक्टिकल बात है। परीक्षा, अच्छा चाल चलन, जो हमें मसीह में, अगर हम अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, हम बिलीवर कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं, तो हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। इस बात पे भी वो फोकस करता है। दूसरा, पक्षपात, जैसे कि बहुत सारे समय में हम देखते हैं कि कई बार पक्षपात किया जाता है, किसे ऊपर किसे नीचे रखा जाता है। विश्वास और कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है, क्योंकि बिना कर्म के जो विश्वास है वो मरा हुआ है। यानी कि इस पत्री में आप जीभ का प्रयोग, बुद्धिमानी, लड़ाई झगड़ा, घमंड, दीनता, दूसरों पर दोष लगाना, ढींग मारना, धीरज धरना और प्रार्थना करना, लगभग इस याकूब ने जो प्रभु का दास है हर एक एरिया को, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो आज आप से और मुझ पे जो चीजें लागू हैं उन सारी चीजों को उसने बताया है और हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, हिदायतें दी है कि कैसे इन चीजों से हमें डील करना है। तो आज का जो मेरा विषय है, मैं याकूब 4 अध्याय को आपके बीच में रखना चाहूंगी। 4 का 1 से लेकर मैं 10 तक आपके बीच में रखना चाहूंगी। अगर टाइम बचा तो उसके आगे भी हम जाएंगे और जरूर इस अध्याय पे मनन करेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है संसार से मित्रता। हालेलुया। हम जरूर संसार में से चुने हुए हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। सिस्टर याकूब 4 अध्याय पहले से लेकर हम 10 तक मनन करेंगे। हालेलुया। हम संसार से चाहे ही चुने गए हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। और रोमियो 12 का 2 भी कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, डू नॉट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन आज हम मसीही कई बार अपने उस विश्वासी जीवन में चलते चलते हम कुछ ऐसे मोड़ों पे आ जाते हैं, हम कुछ ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहां पर कई बार हम अपने मसीह जीवन में बहुत सारे समझौते करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ भी सेट होना चाहते हैं, हम मसीह में भी सेट होना चाहते हैं, हम मसीह की भी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, हम संसार की भी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में जब यहोशू ने देखा कि जो इज़राइल के लोग हैं वो बार बार परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं और मूर्तियां बनाकर उन्हें दंडवत करते हैं, तो उन्होंने उससे कहा, आज तुम चुन लो। यहोशू ने कहा, आज तुम चुन लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको परमेश्वर की आराधना करनी है कि उन दूसरे
ईश्वरों की जिन्हें तुम ईश्वर मानते हो, क्योंकि उसने कहा मैंने तो ये चुन लिया है, मैंने तो ये ठान लिया है कि मैं और मेरा घराना केवल यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जब आप विश्वासी बन गए हैं, जब आपने उद्धार पाया है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं कुछ बातों में हम स्टैंड लें, क्योंकि हम भले ही दुनिया के लोग हैं, संसार से चुने हुए हैं, लेकिन आप और मैं डिफरेंट लोग हैं, हम यूनिक हैं। हम भले ही संसार में रहते हैं, लेकिन हम संसार की रीतियों पर नहीं चलते, हम उसके बनाए हुए कानूनों पर, उसके बनाए हुए रीति रिवाजों पर नहीं चलते। पर मैं आज अफसोस के साथ कहती हूं कि इस सोशल मीडिया के जमाने में जब मैं अपना सोशल मीडिया खोलती हूं तो मैं देखती हूं कि बहुत सारे मसीही लोग आज मसीही कहलाने के बाद, बैप्टिज्म प्राप्त करने के बाद, बड़ी बड़ी सेवकाइयां करने के बाद, बड़े बड़े पेजेस चलाने के बाद, वो काफी बातों में दुनिया के साथ, संसार के साथ एक समझौता कर रहे हैं, और उनके उन समझौतों के द्वारा दूसरे को भी इंस्पिरेशन मिल रही है, दूसरे भी उनमें से सीख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं हाँ ये भी चलेगा, ये जो हमारा एटीट्यूड है कि ये चलेगा, चलता है, मसीह में नहीं चलेगा, मसीह में नहीं चलता है। हमें अपने उद्धार को संभालना है, हमें अपने चाल चलन की चौकसी करनी है, हमें देखना है कि हम अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डाल रहे हैं, क्या उस पोस्ट से हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, या उस पोस्ट से हम किसी को जाने या अनजाने में ठोकर दे रहे हैं। ये आपको और मुझे सोचना है, क्योंकि आज मसीह जीवन में चलते हुए बहुत बार आपको और मुझे अवसर मिलेगा कि हम दुनिया की बातों में फंस जाएं, हम संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करें, हम संसार के नियम कानूनों को फॉलो करें, लेकिन ये आप पर और मुझ पर निर्भर है कि आप और मैं क्या डिसीजन लेते हैं। क्या हम इस बात में समझौता करके उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, या स्टैंड लेकर हम उन्हें ये बता रहे हैं कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो आप और मैं विश्वासी तो कहलाएंगे, लेकिन एक नामधारी विश्वासी बनके आपको और मुझे कुछ भी आशीषें नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ना तो हम खुद आशीषित होंगे, ना ही हमसे दूसरे लोग आशीषित होंगे, वरन वो भी हमसे यही सीखेंगे कि यहाँ भी हाँ हाँ, यहाँ भी हाँ हाँ, संसार के साथ भी चलो और मसीह के साथ भी चलो। ये नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको वो बॉर्डर लाइन तय करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा निर्णय लेना होगा कि आप संसार के साथ जाना चाहते हैं या आप मसीह के वचन का पालन करना चाहते हैं। हालेलुया। गए समय में जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे त्योहार हुए, बहुत सारे जो संसारिक लोग हैं वो सब करते हैं, अपना हर एक पोस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कुछ मसीहों को भी मैंने वैसे पोस्ट डालते हुए सुना। ये बहुत दुख की बात है, मैं उन पे दोष नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आज हमको ये सीखना है, ये समझना है। हम ऐसे एक दौर में रह रहे हैं जहां पर लाखों लोग आपके और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप और मैं दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि आप और मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को आप और मैं इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन हम कैसा रद्दा रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला वचन। अब पहले ही देखिए याकूब भाई ने क्या कहा है,
सुनिए। और ये जो अध्याय है, ये जो टीचिंग है, ये पुराने लोगों के लिए है, ये मैच्योर्ड लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनको काफी साल हो गए हैं मसीह में, जो विश्वास कर चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो सेवकाई करते हैं, जो बहुत ही हायर लेवल पे जो लीडर्स हैं और जो अगुवे हैं। ये अध्याय उनके लिए है। हालेलुया। तो सबसे पहला वचन सिस्टर रेफरेंस डालिए। यहाँ पे लिखता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ पर? मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में। वो कहता है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। तुम्हारा जो परमेश्वर है, तुम्हारा जो उद्धार करता है, वो तो प्रेम का प्रतीक है और वो तो तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे की सेवा करना सिखाता है, एक दूसरे के पांव धोने के लिए सिखाता है। लेकिन तुम में ये झगड़े और तुम में लड़ाइयां कहां से आ गए? यानी कि ये उस वक्त भी जो पहली कलीसिया, जिसे हम समझते हैं कि वो काफी आत्मिक थे, ऑफ कोर्स वो बहुत सारी बातों में आत्मिक थे, लेकिन उस वक्त भी ये सारी बातें हो रही थी। उस वक्त भी जो लोग हैं विश्वासी होने के बाद कई अपने क्षेत्रों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, समझौते कर रहे थे। और ये बात आज हमको भी देखने मिलती है और कहता है कि तुम में जो लड़ाइयां और तुम में झगड़े कहां से आ गए। वो पूछ रहा है कि मसीही देह में ये बातें कहां से आ गई। उसके बाद वो बता रहा है, उसकी जड़ बता रहा है कि वो कहां से आई। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ती और भिड़ती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति आज कलीसिया में लीडर बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति एक बड़ी पदवी चाहता है, एक बड़ा रुतबा चाहता है, एक बड़ी रेस्पेक्ट चाहता है। वो पाने के चक्कर में कई बार मसीह की देह में हम देखते हैं कि झगड़े होते हैं, हम मसीह की देह में लड़ाइयाँ होती है। वो कह रहा है कि ये जो लड़ाई और झगड़े हैं, ये तुम्हारे सुख विलास के लिए तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं। यानी कि तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, तुम अपना कोई मोटिव, अपना कोई उद्देश्य पूरा करना चाहते हो, जिसके कारण तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। कई बातों को लेकर, बाइबल की कई बातों को लेकर बहुत सारे लोगों में कई मतभेद दिखाई देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल की बातों में हम देखते हैं कि बहुत लोगों में मतभेद दिखाई देते हैं। यहाँ पर याकूब इसी बात को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में तो प्रेम होना चाहिए था, तुम्हारे बीच में तो कृपा होनी चाहिए थी, भलाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये झगड़े और ये लड़ाइयाँ तुम में से कहां से आ गई? क्योंकि हमने मसीह की शिक्षा को छोड़कर अपने आप पर, अपनी शारीरिक बातों पर जब हम फोकस करते हैं, हम अपनी बात चलाना चाहते हैं, हम जब अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं, तब हमारे बीच में लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है जो मैं बोलूं वो होना चाहिए, और कई बातों में हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते। हम सबके जो मत हैं, हम सबके जो ओपिनियन हैं, जो थिंकिंग है, वो बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर अलग अलग है। इसलिए हमारे बीच में वाद विवाद है, लड़ाइयाँ हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है? हम देखते हैं गलातियों 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ये झगड़े और ये प्रॉब्लम्स का कारण ये है कि हम अपनी शारीरिक बातों को, अपनी शारीरिक मनसा को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम भाई याकूब हाईलाइट कर रहा है, जो आज की देह में, आज की कलीसिया में भी दिखाई देता है कि वहाँ पर यूनिटी नहीं है, लोग एक मन नहीं है, उनके सबकी विचारधाराएं अलग हैं,
सबके जो ओपिनियन है वो अलग हैं और हर कोई चाहता है कि जो मैं बोलूं वो होना चाहिए। इसके कारण हम आज की कलीसिया में यूनिटी नहीं देख रहे, हम आज की कलीसिया में डिफरेंसेस देखते हैं, हम झगड़े देखते हैं, हम उनके बीच में लड़ाइयों को देखते हैं। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्यों? इसलिए तुम हत्या करते हो। तो क्या वो चाकू लेके मर्डर करते थे? नहीं, वो कुछ ऐसे कटु वचन, कुछ ऐसे शब्द कहते थे एक दूसरे को जिसके द्वारा सामने वाला टोटली खत्म हो जाता था, या वो टोटली डिस्करेज हो जाता था, या मसीह को छोड़कर चला जाता था। वो कहता है कि तुम अपने उस झगड़ों में जो बातें करते हो, जो एक दूसरे के ऊपर तुम लालछन लगाते हो, उसके द्वारा जो तुम्हारे बीच में झगड़े होते तुम हत्या करते हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में क्या कहा, हम देखेंगे मत्ती 5:21 और 22। हालेलुया। मत्ती 5:21 और 22 वचन क्या कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया कि हत्या न करना। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि पुराने नियम में तुम्हें ये बताया गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। और जब ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं, जब ये लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, तो हम कितना कुछ एक दूसरे को सुनाते हैं, हम कितना कुछ एक दूसरे को कहते हैं, ऐसे कटु कटु शब्द कहते हैं जिसके द्वारा हम हत्या करते हैं। और लिखा है किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रह सकता। बस एक बात के लिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मुझे बड़ी पोजीशन मिलनी चाहिए, मुझे बड़ी सेवकाई मिलनी चाहिए। सिर्फ इन शारीरिक बातों पर फोकस करने के कारण आपके और हमारे बीच में मसीह की देह में आज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आज लड़ाई और झगड़े हैं। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि कोई और मेरे लिए दुआ करे, तुम चाहते हो मेरे लिए ये पास्टर, ये एल्डर दुआ करे। तुम खुद कोई रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाना नहीं चाहते, तुम खुद कोई दुआ परमेश्वर से करना नहीं चाहते, तुम मांगते नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिहाफ में कोई और प्रार्थना करे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई और दुआ करे, लेकिन तुम खुद प्रेयर करना नहीं चाहते। ये मैच्योर्ड विश्वासियों को लिख रहा है, नए विश्वासियों के लिए नहीं है। नए विश्वासियों को मैं मानती हूं कि उनको प्रार्थना करना नहीं आएगा। जब वो धीरे धीरे आते हैं, सीखते हैं, उसके बाद वो प्रार्थना करना उनको पता चल जाता है कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन मैंने भी बहुत सारे पुराने लोगों को देखा है जो खुद कभी प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये प्रार्थना करे और मुझे आशीष मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भाई याकूब इस बात को हाईलाइट कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं, तुम खुद मांगना नहीं चाहते, तुम खुद एफर्ट पुट नहीं करना चाहते, तुम खुद परमेश्वर से कोई रिलेशन बनाना नहीं चाहते, बस तुम परमेश्वर से आशीष को पाना चाहते हो। आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहता है तुम मांगते हो। अब कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं, उनका प्रार्थना जीवन भी अच्छा है। कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यानी कि जो तुम्हारी प्रेयर है वो सेल्फ सेंटर्ड है, जो तुम्हारी प्रार्थना है वो खुद पर केंद्रित है, वो सेल्फ फोकस्ड है। लेकिन जो मसीही जीवन है वो कहता है कि अपने ही हित की नहीं पर दूसरे के हित की चिंता करो। लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं वो मैं और मैं, मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे सही हो जाए, मेरा घराना ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए। इसलिए कहता है तो मांगते हो, लेकिन जो तुम्हारा इंटेंशन है, जो तुम्हारा उद्देश्य है वो सही नहीं है, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लाइन अकॉर्ड नहीं है, परमेश्वर की विल के अनुसार नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। तो मांगते तो हो लिखा है पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। उसे अपने सेल्फिश मोटिव के लिए तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पहले तो तुम प्रार्थना करते नहीं, अगर करते भी हो तो जो तुम्हारी प्रार्थना है वो इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, इतनी सेल्फ फोकस है कि तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। तुम कभी किसी और के लिए मध्यस्थी नहीं करते, तुम कभी किसी और के लिए दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, पर बस सोचते हो कि प्रभु मुझे आशीष कर दे और मैं इसे अपने भोग विलास में उड़ा दूं। बहुत प्रैक्टिकल है ये अध्याय। ये याकूब की पत्री जब आपको समय मिले घर पे जरूर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को जो आज एट प्रेजेंट मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में हैं, उन सारी बातों को ये हाईलाइट कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। अब देखिए, अब कह रहा है हे व्यभिचारिणियों। हे व्यभिचारी नहीं कह रहा है, कह रहा है हे व्यभिचारिणियों। हालेलुया। ये हे व्यभिचारिणियों क्यों कह रहा है मैं आगे आपको बताऊंगी। क्या तुम नहीं जानती, यहां पर एज अ फीमेल करके संबोधित कर रहा है, और एज अ फीमेल करके संबोधित करने का मतलब ये है कि वो कलीसिया को संबोधित कर रहा है। क्योंकि हम कौन हैं? हम मसीह की दुल्हन हैं और मसीह यीशु हमारा दूल्हा है। तो हम कौन हुई? हम उसकी पत्नी हुई। इसलिए वो कलीसिया को एड्रेस करने के लिए उसे कह रहा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती। कितना बुरा शब्द ये इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम संसार के और परमेश्वर के दोनों के मित्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार से मित्रता करना यानी कि संसार के तौर तरीके को फॉलो करना, उसके हर एक रीति रिवाज को फॉलो करना जो संसारिक लोग करते हैं, यदि आप और मैं भी वही चीजें कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें गुस्सा कर रहा है और कह रहा है कि हे व्यभिचारिणियों, यानी कि तुम, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरी देह हो, मेरी कलीसिया हो, मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ के अगर ये संसारिक बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या उन चीजों को कर रहे हो जो मेरे वचन के विरोध है, तो कह रहा है कि तुम मुझसे बैर कर रहे हो। आज आपको और मुझे ये चेक करना है कि क्या हम कुछ बातों में समझौता तो नहीं कर रहे, क्या हम परमेश्वर को छोड़कर उन दुनिया की बातों पर हम फोकस तो नहीं कर रहे, क्या उन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके क्या हम दुनिया की रीति को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही आज त्योहार मना रहे हैं, अलग अलग त्योहार मना रहे हैं, जबकि बाइबल हमें इसकी इजाजत नहीं देती, बाइबल हमें इसकी आज्ञा नहीं देती। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में भी रहना चाहते हैं, दुनिया को भी इंजॉय करना चाहते हैं, दुनिया की चीजों को भी इंजॉय करना चाहते हैं और मसीह में भी बने रहना चाहते हैं। जो परमेश्वर कह रहा है ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है।
हम पहले बैरी थे, हम इज़राइल के पद से अलग किए गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझे मोल लिया है। ये हमारी देह नहीं है, लेकिन हमारा जीवन जो है हमारा नहीं है, इस पर आपकी और मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। इसलिए वचन कहता है अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन आज हम मसीही तो कहलाते हैं, विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन सब वो चीजें कर रहे हैं जो दुनिया के लोग कर रहे हैं। दुनिया के लोग टिकटॉक के वीडियो बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। वो फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो त्योहार मना रहे हैं, रीति रिवाज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे बंधनों को मना रहे हैं, जबकि यीशु मसीह हमें हर एक बंधन से आजाद करने आया। वो हर एक बंधन से हमें छुटकारा देने आया, और हमारी जो रक्षा है वो परमेश्वर कर रहा है। आपकी और मेरी रक्षा ना आपका कोई भाई कर सकता है, ना आपकी कोई बहन कर सकती है, ना आपका पति आपकी रक्षा कर सकता है, ना आपकी पत्नी आपकी रक्षा कर सकती है, ना आपके बच्चे आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आपको और मुझे संभालने वाला, आपकी और मेरी रक्षा करने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। दुनिया के लोग बहुत कुछ मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिनका उनको खुद को पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं। आप उनसे पूछ लीजिए, भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, हमारे बड़े करते थे इसलिए हम कर रहे हैं। कोई उनके पास लॉजिकल आंसर नहीं है, कोई उनके पास कॉन्क्रीट जवाब नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं अज्ञानी नहीं हैं, आप और मैं बुद्धिमान हैं, क्योंकि हाँ, आपके और मेरे पास परमेश्वर का वचन है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम समझते हैं, इसलिए कि ताकि हम इन वचनों का पालन कर सकें। हालेलुया। आज आपको और मुझे तय करना होगा, चुनना होगा कि क्या हम संसार के साथ जाएं या हम परमेश्वर की बातों पर चलें, क्योंकि यहां पर लिखा है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करना, उसके पैटर्न्स को फॉलो करना, इसका मतलब आप ये दिखा रहे हैं कि आप अगर जो कोई भी ऐसी संसारिक बातें फॉलो कर रहे हैं और आप उसका पोस्ट भी डाल रहे हैं, लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी करो, चलता है, कुछ नहीं होता है, तो आप और मैं इन बातों के जरिए ये दर्शा रहे हैं कि आप और मैं जो हैं, आप और मैं परमेश्वर के बैरी हैं। अब कोई पोस्ट डालने से पहले या कोई बात सेलिब्रेट करने से पहले ये सोच लेना, ये आप आंक लेना, सोच समझ के इस बात को आप बाफ लेना कि आप इन चीजों के द्वारा परमेश्वर के बैरी दिखा रहे हैं, या आप ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर की अनुयायी हूं, मैं उसकी पुत्री हूं, मैं उस पर विश्वास करती हूं, इसलिए जो मुझे परमेश्वर कहेगा मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको और मुझे त्यागनी होगी। ऐसे बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल होंगे जो हमें गलत बातें सिखाते होंगे, जो गलत चीजें हमें सिखाते होंगे, जो वचन के विरुद्ध है, लेकिन आपको और मुझे स्टैंड लेना होगा और इन बातों को नकार के आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। भले ही आपका और मेरा मेल मिलाप उस परमेश्वर से प्रभु यीशु के द्वारा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम संसार में जिएंगे और संसार की बातों को करेंगे तो आप और मैं बैरी है परमेश्वर के, और परमेश्वर के बैरी होने के नाते आप और मैं कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। आप और मैं कभी अनंत जीवन में
हम जा नहीं सकते, हम शामिल नहीं हो सकते। बाहर से कितना भी हम दिखाएं हम आत्मिक हैं, हम बड़े बड़े पेज चलाते हैं, हम बड़ी बड़ी कलीसियाएं चलाते हैं, लेकिन अगर जो हम संसार की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, संसार की रीति रिवाजों पे चल रहे हैं, यहाँ भी हाँ हाँ, वहां भी हाँ हाँ, ये भी चाहिए, मसीह भी चाहिए, संसार भी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आज आपको और मुझे ये तय करना होगा कि आपको और मुझे किससे चुनना है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है 5 वचन। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। वो कह रहा है कि संसार को तो वो पवित्र आत्मा नहीं दिया गया, लेकिन आपको और मुझे पवित्र आत्मा बयाने में दिया गया है। क्या वो ऐसी आपको इंस्पायर करेगा संसार की बातें करने को? कभी भी नहीं। वो कहता है कि जो आत्मा आपको दिया गया है, जो आपके भीतर बसता है, वो ऐसी लालसा कभी नहीं करता कि जिसके द्वारा वो आपको और मुझे परमेश्वर का बैरी कभी नहीं बना सकता। वो आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर का मित्र बनाएगा। लेकिन कई बार हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को नकार देते हैं, उसे शौकत करके हम अपनी इच्छाओं को और अपनी मनसाओं को पूरा करते हैं, और इन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। और याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वह प्रेमी भी है, लेकिन वो इन बातों पे क्रोधित होता है, वह कुछ बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा जो प्रभु यीशु है वो दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। इसलिए दुल्हन को हमेशा दूल्हे के आज्ञा के अनुसार जो उसको पसंद है वो चीजें करनी चाहिए, और जो उसको पसंद नहीं है उन सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। ये पवित्र आत्मा आपको और मुझे क्या देता है? अनुग्रह देता है। यानी कि आप और मैं जो अपनी ताकत, अपने सामर्थ के द्वारा हम नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायता करता है, मदद करता है, ताकि हम इन संसार की चीजों से बाहर निकल सकें, हम उस गंदगी से, उन गलत बातों से बाहर निकल सकें। कहता है वो तो आपको और मुझे और भी अनुग्रह देता है, ताकि इन बातों के लिए आप और मैं समझौता न करें, पर स्टैंड लें। वो तो और भी हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है? वह अनुग्रह करता है। यदि आप इस वचन को सुनने के बाद, भाई याकूब की हिदायतें समझने के बाद भी अगर आप वही चीज रिपीट करते रहेंगे, संसार की बातों में चलते रहेंगे, तो इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहता है कि जो इस बात पे अभिमान करेगा कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है, नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये वचन के अनुसार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी त्योहार मना सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप और मैं इस बात में अभिमान कर रहे हैं, यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करना, क्योंकि इजरायली उस प्रॉमिस्ड लैंड में, उस कनान देश में इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर किया, अविश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए वो उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए। अगर आप और मैं भी अविश्वास करेंगे या अभिमान करेंगे, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो आप और मैं भी उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
चाहे उनके पास अनुग्रह नहीं था, चाहे उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था, आज प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे पास है, आज उसका अनुग्रह हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उस अनंत जीवन से वंचित हो सकते हैं। हम फिर भी उस स्वर्ग के जीवन से वंचित हो सकते हैं यदि हम सही रीति से चुनाव नहीं करेंगे, यदि हम स्टैंड नहीं लेंगे, बस एक समझौते वाला जीवन जिएंगे, तो आपको और मुझे उस स्वर्ग में कोई मीरास नहीं मिलने वाली। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब जो इस बात को समझेगा और उस पर चलने की कोशिश करेगा कि हाँ प्रभु आपने मुझे संसार में से चुना है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, मैं डिफरेंट हूं, मुझे अपने आप को उन्हें दिखाना है कि मैं विश्वासी हूं, मैं अलग हूं, मुझे स्टैंड लेना है। जो कोई अपने आप को नीचे करेगा, दीन हो जा, प्रभु कहता है कि वो उस पर अनुग्रह करेगा, यानी कि वो उसे शक्ति देगा, वो स्पेशल पावर देगा, वो स्पेशल फेवर देगा कि वो इन सारी शारीरिक चीजों से, संसारिक चीजों से वो बाहर निकलकर परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है 8 वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हें चंगाई देगा। ऑफ कोर्स चंगाई देगा। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर के निकट आओ तुम्हें धन की आशीष मिलेगी। ऑफ कोर्स मिलेगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं और हम दोनों एक आत्मा होकर संगति करें, फेलोशिप करें, प्रभु की महिमा करें। कहता है इन बातों में संसार को छोड़कर, संसार को त्याग कर, हालेलुया, तुम मेरे निकट आ जाओ, मुझसे एक घनिष्ठ और बड़ा उत्तम तुम संबंध बनाओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। क्या ऐसा परमेश्वर आपको और आपने कहीं देखा है जो आपको और मुझे ये कहे कि तुम मेरे निकट आओ? पुराने समय में परमेश्वर ने किसी भी अपने दास या नबी से ये वादा नहीं किया कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊं। जब मूसा उस जलती झाड़ी में, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने कहा दूर हो जा, अपनी चप्पल बाहर निकल, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर यहाँ पे विराजमान हूँ। लेकिन आज प्रभु यीशु के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हमें यह हया मिलता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, हम दया और करुणा प्राप्त कर सकते हैं, हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। ये आपको और मुझे अवसर है, ये आपको और मुझे ये अनुग्रह है कि हम उसके पास जा सकते हैं। हम जब भी जहां भी चाहें प्रभु यीशु के नाम से उसे पुकार सकते हैं, अपनी हर एक प्रार्थना विनती को उसके सामने रख सकते हैं। हम पर ये अनुग्रह है, हम पर ये दया है, लेकिन याद रखिए अनुग्रह भी है तो आपके और मेरे ऊपर उतनी ज्यादा जवाबदारी भी है। आप और मैं अपने हर एक एक्शन के लिए, आप और मैं अपने हर एक पोस्ट के लिए जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं कि आप और मैं दूसरों को किस कदर इन्फ्लुएंस करते हैं। परमेश्वर कहता है कि निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद है 24/7। आप अगर से खुद उन संसारिक चीजों से बाहर नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर की सहायता लें, मदद लें, उसके निकट जाएं और उन बातों के लिए पश्चाताप करें। आगे हम पढ़ेंगे। आगे कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषिते लोगों, यानी कि यहाँ भी वहां भी, संसार में भी, प्रभु में भी, ये भी करना है, प्रभु में भी रहना है, बपतिस्मा भी लेना है, पर ये भी करना है, रीति रिवाज भी फॉलो करने हैं, फेस्टिवल्स भी मनाने हैं, सब कुछ करना है। कहता है हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आपसे और मुझसे ऐसी कोई गलतियां हो भी गई हैं, कोई बात नहीं, आज भी प्रभु यीशु का लहू ताजा है। उस लहू को पुकार कर आप और मैं अपनी गलतियों को माने, अपने आप को शुद्ध करें और फिर से परमेश्वर के पास जाएं, उसके निकट जाएं तो वो भी हमारे निकट आएगा।
कहता है दुखी हो, शोक करो और रो कि तुमने क्यों वो संसार की बातें की, क्यों तुमने संसार से मित्रता की। इस बात के लिए तुम रिग्रेट करो, पछताओ कि मैंने सत्य को जानने के बाद भी मैं बहुत सारे चीजों को फॉलो करते रहा जो वचन के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु कह रहा है कि आज वो दिन है पश्चाताप करने का। हालेलुया। कहता है दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्योंकि बहुत बार इस संसारिक चीजों को करने के द्वारा लोग समझते हैं हमें बहुत आनंद मिल रहा है। ये टिकटॉक के वल्गर वीडियोस बनाने के द्वारा उन्हें बहुत आनंद मिलता है, उन्हें बहुत लाइक्स मिलती है, कमेंट्स मिलती है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम शोक करो कि तुमने गलत बातें की हैं, तुमने संसारिक बातें की हैं, तुमने प्रभु को जानने के बाद भी, तुमने सत्य को जानने के बाद भी उस सत्य में तुम बने नहीं रहे, लेकिन तुम उस संसार में रहना चाहते हो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि आज पश्चाताप करो, शोक करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस बात को प्राउड समझते हैं। वो समझते हैं कि देखो हम मसीह हैं, फिर भी हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और बड़े ही डिग्निटी से और प्राउड से वो करके वीडियोस डालते हैं, फोटोज डालते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं वो? कि हम दोनों नाव में सवार हैं, और जो दोनों नाव में सवार है उसे कभी किनारा नहीं मिलेगा। आज आपको और मुझे चुनना होगा, जैसे यहोशू ने चुना और कहा कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तुम परमेश्वर के पास आते हो, जब तुम आशीषित हो जाते हो तुम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवताओं के पीछे भागते हो और उनकी उपासना करते हो। आज तुम चुन लो, आज तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, आगे बहुत सारे मौके आएंगे जब संसार के लोग आपको और मुझे खींचेंगे, इनवाइट करेंगे, हमें बुलाएंगे, हमें बैठाएंगे और वो सारी चीजें परोसेंगे, खिलाएंगे जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बंद लफ्जों में समझदार को इशारा काफी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो चीजें हम नहीं खा सकते, उन चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर भी कुछ बुद्धिमान लोग पूछते हैं क्या हम यहाँ जा सकते हैं, क्या हम ये खा सकते हैं? मैं आपको पूछती हूँ कि आप अपने विवेक से सलाह क्यों नहीं लेते? आप अपने विवेक से पूछिए कि क्या आप जो ये मसीह होने के बाद, आप बपतिस्मा पाने के बाद, एक अच्छी सेवा करने के बाद, क्या आपको ये चीजें करनी चाहिए या न करनी चाहिए? ये आप खुद अपने विवेक से पूछें। आपका विवेक आपको हर एक बात का जवाब देगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने नहीं, क्योंकि मनुष्य के सामने दीन और नम्र बनना बहुत आसान है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छी सेवा करते हो, आपका चर्च कितना अच्छा है, आपका मिनिस्ट्री कितना अच्छा है। किसी भी इंसान को धोखा देना या उल्लू बनाना बहुत आसान है। इसलिए कह रहा है कि मनुष्यों के सामने नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, जब आप और मैं संसारिक बातों में नहीं फंसेंगे या ऐसी कोई भी चीजें नहीं करेंगे जिसके द्वारा हम ये पद प्रदर्शित करें कि आप और मैं संसार के हैं, तो प्रभु कहता है मेरे सामने जब तुम दीन बनोगे, जब तुम ऐसे एक्शन लोगे, तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, यानी कि सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ मैं तुम्हें बनाऊंगा। जब मनुष्य आपको ऊपर करता है ना, तो समय आने पे वो आपको नीचे भी करता है।
वही चने के झाड़ पे भी चढ़ाएगा, वही गिराएगा भी। लेकिन जब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा कोई आपको नीचा नहीं कर सकता। जब परमेश्वर के सामने आप दीन बनोगे तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा, और जो शिरोमणि है वो चमक के रहेगा, जो शिरोमणि है वो आगे बढ़ेगा, जो शिरोमणि है उसकी सेवकाई आशीषित होगी, जो शिरोमणि है उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जो शिरोमणि है उसकी स्तुति आराधना उस स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो आज आपको और मुझे तय करना है कि आप और मैं सिर्फ एक नामधारी विश्वासी बनना चाहते हैं या आप और मैं शिरोमणि बनना चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन मेरा मिस हो गया, लेकिन शैतान भले ही मिस करा दे, लेकिन मैं उसे मिस नहीं करने दूंगी। 7 वचन मुझसे मिस हो गया। कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सिस्टर 7 वचन हमारा रह गया, 7 वचन का रेफरेंस डालिए। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहले अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को सरेंडर कर दो और उसके बाद शैतान का सामना करो। खड़े हो जाओ आप परमेश्वर से, वो पावर पाके, वो सामर्थ पाके, उसके बाद शैतान का सामना करो। ऐसा क्यों लिखा है? ये अध्याय में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि शैतान यही चाहेगा कि आप विश्वासी तो कहलाओ, आप बाहर से विश्वासी बनो, लेकिन अंदर से आप दुनिया की बातें करो। लेकिन कह रहा है अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर किया है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आप कभी भी उस शैतान की चाल में नहीं आएंगे, लेकिन आप स्टैंड लेंगे। आप दूसरों को ये बताएंगे कि हम भले ही संसार के हैं, संसार में से चुने हुए हैं, लेकिन हम संसारिक बातों को फॉलो नहीं करते, हम उसके कानून के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर के कानून यानी कि इस वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हम कई बार परमेश्वर को अपनी लाइफ सरेंडर नहीं करते और शैतान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और वो एक गरजने वाले सिंह के समान हमें फाड़ खाता है और हमें वो संसारिक बातों से टेम्प्ट करता है, हमारी परीक्षा करता है और हमें वो गिराता है। उसको तो यही चाहिए कि आप बाहर से विश्वासी कहलाओ और अंदर से संसारिक बातें करो, वो यही चाहता है। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो शैतान का हम पर कोई दाव नहीं चलता, उसका कोई जोर हम पर नहीं चलता, लेकिन हम मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो आज मैंने याकूब का 4 अध्याय आपके सामने रखा और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि याकूब की पत्री को जरूर मनन करें, क्योंकि जो भाई याकूब है वो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कटु वचन भी कहता है, हार्ड टीचिंग भी करता है, क्योंकि वो ये सारी बातें मसीह की देह में देख चुका था। ये सारी बातें पहली कलीसिया, जो पुराने समय की पहली कलीसिया थी, जो नए नियम की पहली कलीसिया थी, उन कलीसियाओं में ऐसी चीजें देखी जाती थी। तब तो इतना कुछ सोशल मीडिया नहीं था, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, लेकिन फिर भी ये बातें दिखाई देती थी। लेकिन आज तो हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं। आप और मैं जो भी करते हैं, हमारी जो भी गतिविधियां हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सब कुछ सबको पता लग जाता है, कौन कितना पानी में है, कौन कितना स्टैंड लेता है, कौन सही में विश्वासी है, ये सब कुछ पता लग जाता है। आज ये सब कुछ आप और मैं आराम से एनालाइज कर सकते हैं। किसी के भी प्रोफाइल को देखकर, किसी के भी स्टेटस को देखकर आप और मैं ये भली भांति भाप सकते हैं कि ये जो बंदा है, इसकी आत्मिक लेवल, इसकी स्पिरिचुअल लेवल क्या है। हालेलुया। तो बस मैं आपको यही कहूंगी कि मैं यहाँ पर कोई उपदेश देने नहीं आई, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में मैं भी ऐसी बातें
करती हूं या मैंने की होगी, लेकिन आज आपको और मुझे इन बातों से बाहर निकल के हमें स्टैंड लेना है और संसारिक सारी चीजों को, उसके रीति रिवाजों को, उसके नियम कानूनों को हमें छोड़कर केवल अपने परमेश्वर की बातों पर और उसके वचनों पर आपको और मुझे फोकस करना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको और मुझे बहुत आशीष दे। आपसे अनुरोध है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे आशीषित हो और इस